Hello everyone and welcome back to the channel. As we all know that today it was the first day of SSC CGL exam 2022 which occurred in 3 shifts and we are here with the sectional analysis of all 3 shifts. Let's see. अब जैसा कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि SSC CGL का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो हमारा कुछ इस तरह से होता है कि हमारे जो सेक्शंस होते हैं वो 4 सेक्शंस होते हैं। यानी कि पहला सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, दूसरा जनरल अवेयरनेस का, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा है इंग्लिश कंप्रीहेंशन का। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं हमारे चारों सेक्शंस में जो 50 मार्क्स ईच कंसिडर करते हैं। ये टोटल एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होता है और टोटल टाइम अलॉटेड होता है 60 मिनट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज ये एग्ज़ाम हुआ है 3 शिफ्ट में और वो 3 शिफ्ट कौन कौन से थे? मॉर्निंग शिफ्ट दैट इज़ 9 to 10 AM, आफ्टरनून शिफ्ट दैट इज़ 12:30 to 1:30 PM एंड इवनिंग शिफ्ट दैट इज़ 4 to 5 PM। ओके, चलिए शिफ्ट 1 का एनालिसिस कर लेते हैं एंड दिस एनालिसिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट आर प्रोवाइडेड बाय द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन दिस एग्जाम। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो गुड अटेम्प्ट्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो क्या है। ठीक है, तो पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं। तो सेक्शन वाइज हम देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का हमारा जो गुड अटेम्प्ट है वो है 21 to 22 क्वेश्चंस। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपने 21 से 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में, दैट मीन्स यू हैव अटेम्प्टेड अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ सेकेंड जनरल अवेयरनेस में 17 to 18 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 19 to 20 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन में हमारा 20 to 22 क्वेश्चंस। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल अगर आपने 77 to 82 क्वेश्चंस अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे और अगर आपने 77 to 82 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो आपका पेपर मीन्स अच्छा होना चाहिए। ओके, और अगर आप लेवल ऑफ एग्ज़ाम की बात करोगे तो वो लेवल हमारा इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, ना कम्प्लीटली इजी कह सकते हैं उसको, ना ही कम्प्लीटली हम मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड शिफ्ट की तरफ। अब सेकेंड शिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो सेकेंड शिफ्ट में हम देख लेते हैं जिसकी टाइमिंग थी 12:30 to 1:30 PM। यानी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है सेकेंड शिफ्ट में दैट इज़ 12:30 to 1:30 PM, तो उस पेपर का हम एनालिसिस देख लेते हैं सेक्शन वाइज। ओके, तो सबसे पहले होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, जिसमें अगर आपने 19 to 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो वो आपके गुड अटैम्प्ट है। ठीक है, तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम क्या था इसका? ईजी टू मॉडरेट, इस सेक्शन का पर्टिकुलरली। नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में अगर आपने 14 क्वेश्चंस to 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं जो मॉडरेट लेवल के थे तो आपके ये काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 18 to 20 क्वेश्चंस, इजी टू मॉडरेट एंड लास्ट है हमारा इंग्लिश कंप्रीहेंशन विच इज़ 16 to 18 क्वेश्चन विच इज़ मॉडरेट। ठीक है, हमारा जो लेवल था इंग्लिश कंप्रीहेंशन का वो इस बार मॉडरेट था सेकेंड शिफ्ट में। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो हमारा जो 67 से 74 क्वेश्चंस जिस भी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया है सेकेंड शिफ्ट में वो उनका पेपर काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हम कंपेयर करें अब फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट को तो हमारा सेकेंड शिफ्ट देखने में आ रहा है कि थोड़ा मॉडरेट लेवल था कंपेरिजन टू फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने थर्ड शिफ्ट पे। ठीक है, थर्ड शिफ्ट पे हमारा गुड अटेम्प्ट देख लेते हैं सेक्शन वाइज। तो सबसे पहला क्या है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 22 to 23 क्वेश्चंस। ठीक है, और लेवल क्या था इस सेक्शन का? इजी। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस। हमारा जनरल अवेयरनेस में अगर आपने 17 to 19 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए तो इट इज़ गुड। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ 19 to 20 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन 22 to 23 क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन आप देखोगे कि हमारा जो 80 to 85 क्वेश्चंस जिस भी स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया है जिनका शिफ्ट 3 था दैट इज़ 4 to 5 PM वाला, उसमें हमारा क्या होगा कि वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेगा। ओके, अगर हम टोटल देखें तो टोटल इस पर्टिकुलर शिफ्ट का जो हमारा लेवल था वो था इजी टू मॉडरेट। ठीक है, अगर अब आप तीनों शिफ्ट को इस टाइम पे कंपेयर करोगे तो देखा जाए तो सबसे ईजी शिफ्ट हमारा कंपैरिजन में कौन सा आएगा? शिफ्ट थर्ड, फिर आएगा शिफ्ट फर्स्ट एंड लास्ट में आता है शिफ्ट सेकेंड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम वापस मिलेंगे कल के एनालिसिस को लेके। ओके, फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू।